ओके, तो ये है क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 2। तो आज डायरेक्टली हम जहाँ पे छोड़ा था हमने वहीं से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल ये आता है कि टू लाइन्स टू लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। ये लाइन एल ये लाइन है और एम ये लाइन है, और इसके बीच में क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ये वाला ट्रांसवर्सल है पी, ये पी वाला ट्रांसवर्सल है, ठीक है, छोटा पी। अब क्या बोला, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। मतलब ये जो है ना ए बी सी डी, ठीक है, हमें एक प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे पहले टू प्रूफ लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। अब क्या बोला है, फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब ये इंटीरियर एंगल जो है ये बाइसेक्ट हुआ है। किसने बाइसेक्ट किया है, पी को। अब बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है ना। बाइसेक्ट होने का ये मतलब है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, टू पैरेलल लाइन्स है, टू पैरेलल लाइन्स है, ये वाला लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। हाँ। एंगल पी ए सी, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी आर। अब इक्वल क्यों होगा, ऑब्वियसली अल्टरनेट एंगल्स, हम्म। ठीक है, ये इक्वल हो गया। चलो, अब ये अगर इक्वल हो चुका है तो हम क्या करते हैं, अच्छा चलो ये इक्वल हो चुका है ना। अब हम कर देते हैं यहाँ कि दोनों साइड में हाफ हाफ लगा देते हैं, हाफ ऑफ पी ए सी, हाफ अपने मन से लगा रहे हैं हम, ठीक है, हाफ हम्म। इंटू ए सी आर, अपने मन से लगा रहे हैं बस, क्योंकि दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब एक चीज़ तुम ध्यान दो, ठीक है, हम्म। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इस एंगल को हम हाफ कर दें तो हम इस एंगल का हाफ इस एंगल को लिख सकते हैं, हाँ। इस एंगल का हाफ इस एंगल को लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अब हम इसको हाफ ऑफ पी ए सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, मतलब कौन सा एंगल हमने लिखा, ये वाला एंगल ये, ठीक है। और हाफ ऑफ ए सी आर, ए सी आर मतलब कौन सा, ए सी आर, ये वाले एंगल को अगर हम हाफ कर दे तो हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं। हाँ। तो एंगल क्या होगा, ए सी डी, ठीक है। अब मैं सब कुछ फिर से मिटा देता हूँ एक बार इसमें, और मिटा के दिखाता हूँ ये दोनों एंगल्स क्या बता रहे हैं। ये वाला डायग्राम में मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। वैसे एक हाफ तो पी ए बी भी होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, एक हाफ पी ए बी, वेरी गुड, एक हाफ पी ए बी भी होगा, पर हमें चाहिए नहीं ना वो हाफ। तो हम ये वाला हाफ कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यों कंसीडर कर, ये देख लो, एक बी ए सी एक हाफ है, बिल्कुल ये वाला भी एक हाफ होगा। बी ए सी एक हाफ कंसीडर किया, ये वाला एक हाफ कंसीडर किया। अब मुझे ये बताओ, अगर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो हम क्या इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो अब समझ में आया क्यों हमने इस एंगल को लिया, बिल्कुल ये एंगल भी सही है, पर हमें ये वाला चाहिए इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए। एंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके कि ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सो हम इजीली इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ये वाला लिख लिया हमने। हम्म। अब क्या कर सकते हैं, अब एक साइड हमने पैरेलल तो प्रूफ कर दिया, अब वो साइड भी हमें पैरेलल प्रूफ करना है ना। ये वाला एंगल बाइसेक्ट हुआ है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए तो इसका हाफ हम ये वाला लिख रहे हैं ना। हाफ हाँ। ऑफ पी ए सी मतलब क्या, देखो ये, अच्छा ये वाला लाइन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये वाला आया कैसे। हाँ अच्छा देखो, एंगल पी ए सी को हम एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। एंगल पी ए सी को एंगल, जैसे तुमने बोला पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी लिख सकते हैं ना। पी ए बी हाँ। और बी ए सी ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी ए बी और बी ए सी तो इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट बोला है, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल पी, टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी लिख सकते हैं इसको। तो वैसे क्या हो जाएगा, बी ए सी हमारा हाफ ऑफ एंगल पी ए सी, तो उस हिसाब से हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल पी ए सी को बी ए सी लिखा है, हाफ ऑफ एंगल ए सी आर को ए सी डी लिखा है। अब हम ढूंढ रहे थे तब से मिल गया। चलो इसको तो पहले मिटा देते हैं, मिल गया, देखो कैसे हो रहा है।
फिर से यहाँ पे ये वाला इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। क्या हो गया? अच्छा, मिल गया। देखो अच्छे से, ये इसको बाइसेक्ट करता है ना, ये इक्वल हाँ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर बाइसेक्टेड, मतलब ये सारे बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये। अच्छा अब देखो, अब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, हाँ ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। तो ये तो जल्दी पहले लिख देते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है ये। नाउ अगर, नाउ एंगल ये कौन सा है? एस ए सी इज इक्वल टू एंगल, QCA। गुड, क्यू सी ए, वेरी गुड, क्यू सी ए। क्यू? बिकॉज दिज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल में नेमिंग तो तुमने सीख लिया, चलो ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब क्या है, इसको बाइसेक्ट किया गया है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हाँ और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो हाँ इसको हम करते हैं क्या, हाफ ऑफ एंगल एस ए सी ले लेते हैं, इज इक्वल टू दोनों साइड में क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू सी ए। हाँ अब हाफ ऑफ एंगल एस ए सी को हम एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। ए सी बी मतलब कौन सा एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल, हाँ विच इज एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा वाला, हम इसमें हमने लिखा कि ए सी बी, तो दूसरा वाला हमने सी ए डी लिख सकते हैं, मतलब ये हाँ पर्टिकुलर एंगल लिख सकते हैं। हम्म, तो ये हो गया, ये वाला एंगल प्रूफ हो गया। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। सो ऑब्वियसली देखो, ये एंगल इसके बराबर है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी। हाँ तो ए बी पैरेलल टू सी डी तो पहले ही प्रूफ कर दिया है, अब हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अभी भी रेक्टेंगल प्रूफ नहीं हुआ है, अब तो बस प्रूफ हुआ है कि पैरेललोग्राम है ना, हम्म, पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है। अब हमें प्रूफ करना क्या है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब देखो, अब देखो कैसे प्रूफ करना। नाउ एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो कौन सा एंगल ले रहा है फिर, पी ए सी, ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, हाँ प्लस एंगल सी ए एस, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल। तो ये दोनों क्या होता है, लीनियर पेयर हुआ ना, हाँ तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, तो ये लीनियर पेयर हमने ले लिया, सम हो गया इनका 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो हाफ ऑफ पी ए सी प्लस हाफ ऑफ सी ए एस, एंगल सी ए एस ऑब्वियसली, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, इक्वल टू के दोनों साइड ही तो मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ तो हाफ ऑफ पी ए सी को हम बी ए सी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था, हाँ और हाफ ऑफ सी ए एस को एंगल सी ए डी लिख सकते हैं। सोचो, सी ए एस को हमने सी ए डी लिख सकते हैं ना, ये वाला एंगल लिख सकते हैं ना हाफ, हाँ अभी तो लिखा था हमने यहाँ पे, देखो हाफ ऑफ क्यू सी ए को सी ए डी वही है, इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू क्या होगा ये, वन हाफ ऑफ 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री, है ना, हाँ 90 डिग्री हो गया। अब फिर से मैं ये वाला एक बार मिटाता हूँ और देखो हमने कौन सा एंगल लिया है और 90 डिग्री कौन सा मिला के 90 डिग्री हुआ है, ये ध्यान से देखो अभी। बी ए सी मतलब क्या, ये वाला एंगल प्लस सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये पूरा एंगल हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो विच मीन्स कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ अब हमने पिछली क्लास में एक बार प्रूफ किया था ना कि अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो बाकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। हाँ सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हाँ which means that
ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन ही ये है, एक पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो सारा एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, वो पिछली क्लास में प्रूव ही कर दिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो यही प्रूव करने बोला है। तो हम तब से ना ये वाला एंगल मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स बोला है, मतलब सारा इंटीरियर एंगल। यहाँ पे हमने बाइसेक्टर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने बाइसेक्टर लिया, पर ये वाला पार्ट हमने कंसिडर ही नहीं किया, तो उसको कंसिडर करके ये प्रूफ हो जाता है। चलो ये वाला थोड़ा सा देखने में, डायग्राम ही देखने में आसान लग रहा है। इसमें क्या बोल रहा गया है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर से बाइसेक्ट्स एंगल A का मतलब क्या, ये वाला इक्वल टू ये वाला, है ना। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये वाला जो डायगोनल है ये A को तो बाइसेक्ट करता है, अब ये भी दिखाओ कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ये बोला है तुम्हें दिखाने, ठीक है। तो ये कैसे दिखाए, हम स्टार्ट करती है सोल्यूशन करना। अब पहले तो हमें ये गिवन है, बाइसेक्ट्स मतलब हमें ये गिवन है कि एंगल DAC जो है दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट, BAC। ये तो गिवन है ना, यहाँ पे बोला ही गया है कि A को बाइसेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो एंगल गिवन है आपका। तो बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हमें लगाने हैं बस यहाँ पे, ठीक है। ये ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, सोचो। अगर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या होगा कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है, और AD पैरेलल टू BC। तो अब AB पैरेलल टू CD अगर है और AC ट्रांसवर्सल अगर है, AC अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको ना बार बार तुम ऐसे BAC बोलोगे तो इसको मैं 1 मार्क कर दूं ऐसे करके, हाँ एंगल, इसको 2 मार्क कर देता हूँ, इसको 3 मार्क कर देता हूँ और इसको 4 मार्क कर देता हूँ, तब तो आसान होगा ना। BAC बार बार बोलोगे, उससे अच्छा क्या बोलोगे, डायरेक्ट लिख दोगे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऐसे भी तुम एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। अब देखो, अब पैरेललोग्राम है, फिर से हमें क्या पता है कि BC जो है वो भी AD के पैरेलल है, ठीक है। एंड अगेन क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो इस अभी क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। चलो ये दोनों हमने लिख दिया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि इसका भी रीजन सेम है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। ये देखो एंगल 1 2 मार्क करने से क्या हो जाता है ना, दिखाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ जाओगे कि कौन सा एंगल है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, ये वाला हमें गिवन है, इसका मतलब DAC कौन सा एंगल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 तो हमारा गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन है। तो यहाँ पे हम एंगल 1 के जगह रुक जाओ, अब क्या लिखना चाहिए, ठीक है, एंगल 1 के जगह हम क्या क्या गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 गिवन है ना। तो अब देखो, अब हम हमारे पास 3 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तीनों एंगल्स बराबर है। और एंगल 2 भी तो इक्वल टू एंगल 4 है, तो इसको भी एंगल 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें ये मिल सकता है कि सारे जो एंगल्स है वो इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है। अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो हम फ्रॉम दिस, हाँ फ्रॉम दिस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इस इक्वेशन से तो हम ये भी इंप्लाई करते हैं ना। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यही तो प्रूफ करना था हमें कि बाइसेक्ट्स एंगल C। कर दिया हमने प्रूफ इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा तुम हैफेजर्ड वे में नहीं लिख के थोड़ा सा आसान तरीके से भी लिख सकते हो। इसको डायरेक्ट मैंने एक लाइन लिख दिया, ठीक है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए बस। अब चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बता रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। ओके, और बोल रही है थर्ड वाला इक्वेशन तुम्हें क्या बोल रहा है,
एंगल वन 2 इज इक्वल इक्वल टू एंगल 4 तो ये तीसरा होगा, हाँ। बोल रहा है, हाँ ये तीसरा तीसरा बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों को कंबाइन करके तुम क्या लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, हाँ। बोल सकते हो। 1 2 के बराबर है और 2 4 के बराबर है, मतलब 1 भी 4 के बराबर है, ठीक है। हम्म, नाउ इक्वेशन 2 क्या कहता है हमें कि एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 4 के बराबर है और हमें ये भी पता है कि 1 3 के बराबर है, तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। हाँ। तो ये अगर है तो मतलब क्या है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। हाँ। बाइसेक्ट का मतलब ये तो यही हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये क्लियर है पहला वाला। हाँ। ओके चलो ये क्लियर है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, वेर ए बी सी डी इज ए रोम्बस बोला है, ठीक है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, उसको प्रूव करना आसानी है। पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी को पहले लेते हैं, फिर से पहले तो नेमिंग कर लेते हैं हम जल्दी से, रुको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, ये चारों नेमिंग हो गई इसकी। अब ये नेमिंग हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है। हम्म, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, मतलब 1 जो है इसके 4 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर चुका है कि हमने पहले क्या प्रूफ किया हाँ। कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसमें से हम कोई भी एंगल कहीं से भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 यूज कर दिया। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना कि बी सी इज इक्वल टू ए बी। हाँ। क्यों लिख सकते हैं, रीजन? ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम इसका ही। ना ना ना, ये प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं, ये क्या है पता है रीजन? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी थी ना कि इक्वल साइड्स अगर हो तो एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ। तो ऑब्वियसली अगर एंगल्स इक्वल दिया गया है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। हाँ। अब अगेन हम और एक चीज लिख सकते हैं, अगेन इन ट्राइंगल, सोचो आप ए डी सी लेते, ए डी सी में क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना। हाँ। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि हमने पहले ये सब प्रूफ करके रखा है। तो एंगल 2 अगर एंगल 3 के इक्वल होता है तब हम क्या लिख सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू डी सी। और इसका रीजन क्या है? सेम रीजन, हाँ। ठीक है। तो अगर ए बी, अब देखो क्या हमने निकाला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। हम्म, और ए डी इज इक्वल टू डी सी, हमने ये निकाल दिया, ठीक है। ए रुको, ए डी इज इक्वल टू डी सी, अच्छा चलो ये निकाला है। बट ये वाला तो एक पैरेललोग्राम गिवन है ना, ये तो पहले से क्वेश्चन में देखो तो पैरेललोग्राम तो गिवन है। बट हम्म, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हम्म, पैरेललोग्राम होने का क्या मतलब कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होना चाहिए, और ए डी जो है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल ना। हम्म, तो अब खुद देखो ये चीज, देखो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे हमने ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? बी सी लिखा है, तो ये लिख सकते हैं बी सी, हाँ। ठीक है। ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी, तो बी सी ऑल्सो इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है? बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पे फिर से ए डी लिख सकते हैं। तो नाउ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, है ना। हम्म, अगर चारों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली ए बी सी डी क्या बन जाता है? rhombus। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देख रहे हो, ये पूरा लॉजिकल है। इसको तुम जितना भी कोशिश कर लो ना, तुम अगर सीखने की कोशिश करोगे तुम नहीं सीख पाओगे, और वहाँ पे एग्जामिनेशन में कुछ गलती होगी। ये पूरा लॉजिक का खेल है। तुम्हें सब कुछ पता होना पड़ेगा, रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ क्या है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने की किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर रोम्बस बोला जाए तो क्या दिखाना है तुम्हें? अगर तुम्हें देखो, मैं एक बार तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ कि अगर यही सब आता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ चीज़ रोम्बस बताना है, ठीक है, रोम्बस बताने के लिए क्या करोगे तुम? ऑल साइड्स इक्वल दिखाओगे,
ऑल साइड्स इक्वल हाँ दिखाओगे, ठीक है। और तुम ये वाला देखो, एक तो ऑल साइड्स इक्वल हो गया और ऊपर से दिखाओगे तुम, और एक चीज़ दिखाना पड़ता है कि डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स दिया गया है तो ऐसे दिखाना कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिखाना है तो वो थोड़ा सा आसानी है। पैरेललोग्राम अगर तुम्हें दिखाना है तो पैरेललोग्राम में क्या करोगे तुम, सीधा ये प्रूफ कर दोगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो इससे क्या होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब रोम्बस तुम ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर तब दिखा पाओगे व्हेन पैरेललोग्राम इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फिगर है वो पहले ही पैरेललोग्राम है, वरना तुम्हें पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तभी रोम्बस होगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बोला है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है जहाँ पे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं जल्दी, ए बी सी डी। याद रखना एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब ए सी क्या बोला है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए मतलब क्या, ये दोनों इक्वल एंगल इक्वल होगा। हाँ तो इसको फिर से नेमिंग कर लेते हैं, इसको ऐसे नेम करते हैं, इसको इस बार 1 2 3 4 ऐसे ही, बस नेमिंग तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हाँ एज वेल एज सी। सी भी बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हाँ तो हमारा हो गया गिवन। हमें क्या क्या करना है, शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब बोला है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, वो प्रूफ करना है हमें। पहले बोला है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, अब बोल रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, तो अब शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। कंप्लीटली लॉजिकलेस बट वी हैव टू डू इट। तो 1 से शुरू करते हैं कि ए बी सी डी को स्क्वायर कैसे प्रूफ किया जाए। अब हमें पता है कि सारे रेक्टेंगल्स तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, हाँ एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए सी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ट्रांसवर्सल है। हाँ नहीं मैं यहाँ पे, हाँ अच्छा देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी अगर है, ठीक है, हाँ रेक्टेंगल में वो भी है, सही बोल रहे हो। रेक्टेंगल में इसके प्रॉपर्टीज ये भी है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और आवाज़ नहीं तुम्हारा, आ रही, हेलो। हाँ ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज है। पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि हमें एंगल बस प्रूफ करना है ना, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए सी इज ट्रांसवर्सल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए सी को ट्रांसवर्सल दिया है। अब बताओ तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। हेलो हाँ हेलो हेलो। हेलो। ये पीछे कुछ, हाँ लैग कर रही है आपकी वॉइस। अच्छा अच्छा लैग कर, अभी ठीक है ना। हाँ ओके ये ओके। समझाया क्या, समझा नहीं मैं। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि हम इसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे ना, तो पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला तो मैंने ऐसे ही लिखा कि हाँ ये रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। अब तुम ये बताओ कि कौन से इक्वल एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू, अच्छा एक बार तुम ध्यान से देखो, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कब होगा पता है, जब ए डी बी सी को हम कंसीडर कर रहे हैं और ए सी को ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें एंगल क्या क्या होगा। तुमने जो बताया वो करेक्ट है, पर वो दूसरे केस में, अब इसमें बताओ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये तो बताइए पहले से, ये तो गिवन है, ये नहीं चाहिए हमें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हाँ देखो, अब मैं और एक बार बता देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 व्हेन ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इस केस में क्या होगा? 1 = 2। हाँ, 1 = 2 नहीं होगा। इस केस में क्या होगा पता है? 2 = 4। अच्छा, क्यों होगा? क्या एंगल से ये? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स, गुड। तो ये चीज़ ध्यान से देखना ना, ये इजी है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब जब हम ए डी इज पैरेलल टू बी सी बोलेंगे ना, तब तुम्हारा ये लॉजिक सही है, 1 = 3, तब ये हो जाएगा तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, चलो एंगल 2 = एंगल 4 हमने कर दिया। अब क्या है, नाउ वी नो क्या कि हमें प्रूफ करना है। अब देखो, हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं कि एंगल 2 भी एंगल 4 के बराबर है। मतलब क्या होगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। हाँ, इक्वेशन 1 दे देते और यहां पे लिख देते फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। हाँ, अब इन ट्राइंगल ए बी सी वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो गया, एंगल 3 = एंगल 4, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल 3 = एंगल 4। अब ए बी जो है दैट इज इक्वल टू बी सी, ए बी दैट इज इक्वल टू बी सी। अब ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 3 अगर इक्वल है तो 3 का ऑपोजिट साइड ये 4, 3 अगर इक्वल है 4 के, तो इन दोनों का ऑपोजिट साइड भी तो इक्वल ही होगा ना। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू बी सी हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें ये पहले से पता है ना, नाउ वी नो कि इन ए रेक्टेंगल क्या है होता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। ठीक है, हाँ। और ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। अब हमने हाँ। प्रूफ क्या किया? ए बी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ किया है। ठीक है, तो मतलब हम ए बी को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं। पहले हमने ए बी इक्वल टू बी सी लिख दिया, अब बी सी किसके इक्वल है? ए डी के, तो बी सी इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं। हाँ, और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, तो ये भी इक्वल टू देके हम सी डी लिख सकते हैं। हाँ, तो अब क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ए बी सी डी इज स्क्वायर। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना स्क्वायर की, कि सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। हम जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट किया है ना दोनों को, बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट करता है, वो भी प्रूफ करो। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? अब देखो, ए बी सी डी अगर स्क्वायर हो ही गया है, ठीक है, ए बी की, अब हमने, तुम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो कि सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड वी नो diagonals of a square, diagonals of a square bisect the opposite angles. ये स्टेटमेंट बस लिख देना है। सो डायरेक्टली आप ऐसे, तुम ऐसे लिख सकते हो बी डी बाइसेक्ट्स, मतलब बी डी मतलब ये है ए बी सी डी होगा ना, ए बी सी डी हो गया। तो ये जो बी डी है, बी डी डायगोनल है, सो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। बस इतना ही स्टेटमेंट लिखना था। अगर हमने इसको स्क्वायर नहीं प्रूफ किया होता पहले, तब ये स्टेटमेंट लिखने से गलत हो जाता। ठीक है,
बट सिंस हमने इसमें पूरा इसको न्यूमेरिकल करके हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, तो तुम डायरेक्टली स्टेटमेंट को लिख के आ सकते हो, दिस इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम और AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स। AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A and C। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, इट इज सेड दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो डायरेक्टली पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, और दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, ये हो गया। ये तो पहले प्रॉपर्टीज हो गया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है, तुरंत प्रॉपर्टीज मार्क कर लेना। क्या लिखा है, सिंपली क्या बोला है, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD को हमें प्रूफ करना है क्या, कॉन्ग्रुएंट, और AP इज इक्वल टू CQ करना है। काफ़ी आसान रहेगा, ये तुम देख के ही बता सकते हो। इसको अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये तो बाई CPCT ही हो जाएगा ना, इसको डायरेक्ट CPCT लिख सकते हैं। तो इसको करते हैं, पहले लिख देते हैं इन ट्राइंगल APB, ये काफ़ी आसान लग रहा है मुझे, एंड ट्राइंगल CQD। डायग्राम ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, आसान ही होगा। APB और CQD में क्या लिख सकते हैं हम, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो सही लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है, APB मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, ये 90 डिग्री है, और CQD मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों को इक्वल लिख दिया, 90 डिग्री। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD तो होगा ही, AB इज इक्वल टू CD होगा, सिंस इट इज ए रेक्टेंगल, सिंस इट इज ए रेक्टेंगल तो ये तो होगा ही। और एंगल ABP को हम लिख सकते हैं एंगल CDQ, मतलब वैसे, हाँ बोलो बोलो। वैसे क्वेश्चन में रेक्टेंगल बताया नहीं है तो पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में रेक्टेंगल बताया नहीं ना, वेरी गुड वेरी गुड, ये सही बोला तुमने कि क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल बताया नहीं, तो रेक्टेंगल यूज कैसे कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम के भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें पैरेललोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के भी प्रॉपर्टीज यही है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज भी यही है कि AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, और AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ये मैंने जानबूझ के मिस्टेक भी नहीं किया गया था, ये तो डायरेक्ट उसमें माइंड में आ गया था। ठीक है, रेक्टेंगल है ही नहीं तो रेक्टेंगल लिख ही नहीं सकते। ठीक है, लिखोगे तो वो काट देंगे मार्क्स। चलो अब एंगल APB इज इक्वल टू CQD होगा। अब ध्यान से देखो, APB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CQD, CQD नहीं, CDQ मतलब ये वाला, ऑब्वियसली होगा। ये किस लिए होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD तो है, पैरेललोग्राम तो है, और BD इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। अब किससे होगा ये जरा सोच के तुम बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, सोच के बताओ, थोड़ा सा टाइम लो। ठीक है, इसको सोच के बताओ कौन सा होगा। AAS। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, AS कॉन्ग्रुएंसी। तुक्का तो नहीं लगाया ना तुमने? नहीं, मैंने सोचा इसमें चलो एंगल और दो एंगल है और एक साइड है। चलो तो AAS क्यों बोला, AS से भी तो बोल सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने बोला AAS नहीं। हाँ मतलब वही बोला, क्या सोच के बोला ये AAS? ये तो नहीं मालूम, मैंने बस बोल दिया ये AS। अच्छा तो तुम सोच लो, एक तरीके का तुक्का ही है ना, तुम AS से भी बोल सकते थे। हाँ तो मैं ये समझाता हूँ, ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। तुमने ये सोचा दो एंगल से एक साइड है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज थे, AS का भी था और AAS भी था। अब मैं समझाता हूँ डिफरेंस। AS मतलब दो एंगल के बीच एक साइड होना चाहिए, और AAS मतलब दो एंगल है
और कोई भी एक साइड ले लो। तो यहाँ पे देखो ये एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स को कंसीडर किया है, बट इन दोनों के बीच का जो साइड है, जो डी बी कंसीडर करना था वो नहीं किया हमने ए बी और सी डी को कंसीडर किया, इसलिए हो गया ए ए एस, क्योंकि वो इंक्लूडेड साइड नहीं है। अगर हम बी डी या ऐसे कोई साइड को कंसीडर करते तब ए एस ए होता, ठीक है। हाँ ओके चलो कोई नहीं, फिर भी ये हो गया हमारा 1, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अरे ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही गया, सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, देन ऑब्वियसली डायरेक्ट इसको लिख देना ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई वाट, सी पी सी टी। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, ये ए पी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी लिख देना, ठीक है। चलो ये और एक क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद शायद ये एक्सरसाइज खत्म है। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब बोला है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑब्वियसली ट्रेपेजियम के दो साइड्स पैरेलल रहते हैं। ये थोड़ा सा रहेगा बड़ा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये खुद ही, ठीक है। ये डिफिकल्ट भी रहेगा, बड़ा भी है थोड़ा। अब देखो इसमें क्या है कि हमें बोला गया है क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी बोला है। तो ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, जो भी गिवन है पहले मार्क कर देना। अब क्या बोला है, पहले एक एक करके करते हैं। देखो यहाँ पे 4 है टोटल, बहुत बड़ा होगा। नंबर 1 में क्या है, टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब क्या करना है हमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए पता है, यहाँ पे पहले ना हमें डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना ये डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते हम। और यहाँ पे और एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो मैं खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस भी मतलब प्रैक्टिस के साथ समझ में मतलब क्या, ऐसे ही सिमिलर न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, कहीं अलग से उठा के नहीं देगा, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर रहेगा सीधा। तो ये हो गया। अब क्या है, अब देखो, अब हमने इसको ऐसे बना दिया। इस ऐसे बनाने का ये मतलब है कि ऐसे बना दिया, ठीक है। अब हमारे मिल क्या गया है यहाँ पे कि ए बी जो है, ये तो पहले दिया गया है वैसे तो, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी दिया गया है। तो ऑब्वियसली ए ई जो है वो भी पैरेलल टू सी डी होगा। देखो तो ये लॉजिक सही है कि नहीं। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन को तो मैंने एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये ए ई जो लाइन है वो भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। ऑल्सो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए डी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एफ के, सी एफ नहीं सॉरी सी ई के। मतलब ये वाला लाइन जो है ये हो जाएगा पैरेलल इसके, ऑब्वियसली पैरेलल हो जाएगा। तो हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया। मतलब क्या, अब देखो तो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हाँ ये दोनों कंडीशंस ही तो चाहिए ना पैरेललोग्राम के लिए। अगर हमने ए ई सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम में ये भी तो है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम डायरेक्टली ए डी इज इक्वल टू सी ई लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स लिख देता हूँ इसको, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो ये हो गया, कलर चेंज कर लेता। अब क्या है, बट हमें ये गिवन है ना कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो गिवन है ना हमें पहले से, ए डी इक्वल टू बी से गिवन है। तो हम डायरेक्टली इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी ई। समझ नहीं आया। अगर ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है तो डायरेक्ट बी सी और सी इक्वल हो गए। हाँ चलो हो गया। अब चलो अब देख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ मतलब कौन सा ट्रायंगल, बी सी, अरे बी सी एफ क्यों लिख रहा हूँ बार बार, बी सी ई सॉरी, इन ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। ये बी सी ए ट्रायंगल में क्या है हमारा, हमें पता है बी सी इज इक्वल टू सी, तो हमने कर लिया प्रूफ, यही था, ठीक है। और एंगल सी ई बी
इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। अब ये किस लिए हुआ, अब कौन सा एंगल मैंने लिया पहले देखो, सी ई बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, और सी बी ई मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल दोनों इक्वल कैसे हुआ, अरे इक्वल होगा ना, अगर ये साइड इक्वल टू ये साइड है जो हमने प्रूफ किया है बी सी इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया ये। अब देखो, अब एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल ए बी सी कौन सा है पहले ये देख लो, ए बी सी मतलब ये, अरे अब फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल प्लस एंगल सी बी ई मतलब ये एंगल, ये दोनों क्या है, फिर से उस दिन सिखाया था, लीनियर पेयर है ना। हाँ, लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में दो एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है सम, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, हाँ ये वाला एक हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। काफ़ी बड़ा सम है, थोड़ा ध्यान से देखना हर एक स्टेप को। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एंगल ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल सी ई बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री मैं समझा रहा हूँ, सी डी और ए पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे ये क्यों 180 डिग्री हुआ, इसका रीज़न ये है, देखो ए डी हमारा पैरेलल है सी ई के, ठीक है, ए डी पैरेलल है सी ई के, एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। तो मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाता है, वो लास्ट क्लास में एक बार देख लेना फिर से, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया हमारा एंगल 2। अब देख रहा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा अभी। अब क्या है, इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इसका सम इक्वल टू 180 डिग्री है और इसका भी सम इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी। देखो तो दोनों ही साइड अगर 180 डिग्री है तो ये पूरा पार्ट इसके पूरा पार्ट के इक्वल हो गया ना, क्योंकि दोनों ही तो इक्वल 180 डिग्री है। तो अब एक चीज देखो, सी बी ई और सी ई बी ये दोनों सेम है ना, यहाँ पे हमने किया था प्रूफ, तो ये वाला एक दूसरे के साथ ये कट जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए। मतलब हमें क्या मिला कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए बी सी को हम सिंपली एंगल बी भी तो लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए लिख दिया, तो ये हो गया क्या हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ। काफ़ी डिफिकल्ट है, मुझे पता है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर वही है कि धीरे धीरे करना तो पड़ेगा ये भी। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करें, नेक्स्ट में देखो, नंबर 2, सी इज इक्वल टू एंगल डी मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब ये है कि डायग्राम तो एक ही होगा, ठीक है, डायग्राम फिर से वही वाला ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे डायग्राम में कुछ ड्रॉ वैसे किया नहीं है, ये वाला बस एक्सटेंड किया है ऐसे, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ये एंगल इक्वल है इसके, तो इसको कैसे फिर से प्रूफ किया जाए। अब देखो ए बी है पैरेलल है सी डी के, ये तो गिवन है, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल मतलब देखो ए बी ये वाला पार्ट जो है वो पैरेलल है सी डी के, और कौन सा ट्रांसवर्सल है, ए डी, ये वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल। तो ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी करवाया था ये वाला कि ऑन द सेम साइड अगर हो दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तब क्या हो जाएगा, वो उसका सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री इक्वल होगा। सिमिलर इसके सिमिलर केसेस है, ठीक है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको हम एंगल
3 और एंगल 4 मार्क कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना। हाँ अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो हमने इसमें ही प्रूफ कर दिया नंबर 1 में, तो ये इक्वल हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे दूसरे साइड से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो गया ना, सेकंड वाला प्रूफ। ए प्रूफ करना था एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। अब शायद बाकी 2 पार्ट आसान रहना चाहिए, देखते हैं फिर भी। नंबर 3 क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आसान ही रहेगा, चलो कॉन्ग्रुएंट जल्दी प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लिया पहले ये देख लो, ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने, ए बी सी, और दूसरा वाला ट्राइंगल बी ए डी मतलब ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। तो दोनों ट्राइंगल में ये ए बी पार्ट जो है ये तो कॉमन है ना, हाँ तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हम लिख देते कॉमन, हाँ ये कॉमन लिख देते, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। अब बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन है ना, ये देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, हाँ तो ये तो गिवन है हमारा, इसको लिख देते हैं ऐसे गिवन, ठीक है, ये गिवन। और क्या होगा, अभी हमने प्रूफ किया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, मतलब अभी हमने ये प्रूफ किया था कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ए बी सी जो एंगल है वो इक्वल है इस वाले एंगल के। ये बेसिकली क्या है पता है, ये वाला जो अलग अलग से तुम लिखोगे ना, ये क्या होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि पहला प्रूफ है हमारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, एस ए एस, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा, सो ए सी इज इक्वल टू बी डी क्या होगा, इक्वल होगा बाय व्हाट, सी पी सी टी, ठीक है। अब कर लेते हैं ना, अब क्या है, ये वाला एक्सरसाइज तो खत्म है, पर उसके बाद ना हमारा कुछ टॉपिक्स है, जैसे हमारा हो गया एक थियरम्स है कुछ, जिसके ऊपर हमारा सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। तो ऑब्वियसली सेकंड एक्सरसाइज आज नहीं करेंगे, बट थियरम्स खत्म कर देंगे आज, ठीक है। अरे ये वाला तो दूसरा वाला ही है, तो ये डुप्लीकेट हो गया स्लाइड, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। अब ये थियरम है, ठीक है, इस थियरम को क्या नाम है पता है, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थियरम, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थियरम, ठीक है। ये मिड पॉइंट थियरम क्या कहता है पता है, कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब सोचो, मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ, चलो ए बी सी, ठीक है। अब ए बी का तो कुछ एक मिड पॉइंट होगा ना, सोचो ये वाला मिड पॉइंट है ई, ए सी का भी कुछ एक मिड पॉइंट होगा, सोचो ये वाला मिड पॉइंट है एफ। अगर हम ई और एफ को ज्वाइन करेंगे ना ऐसे करके, ठीक है, ई और एफ को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया है कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब इज पैरेलल टू बी सी, और लग भी रहा है देख के, ठीक है। अब बात क्या है ना, हमें ये भी प्रूफ करना होता है, ठीक है, हमें ये भी प्रूफ करना होता है। अब कैसे प्रूफ करें इस चीज़ को, देखो कि ये पैरेलल कैसे होंगे, पैरेलल कैसे होंगे, अब देखो इन, अब हमारे पास क्या है अभी कि ए ई जो है, ठीक है, ए ई जो है वो हो जाएगा हमारा, रुक जाओ, बाइसेक्स द थर्ड साइड, ये तो नहीं है, द लाइन ड्रॉन, रुक जाओ, ये वाला थियरम जस्ट एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं। ओके बिल्कुल सही है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब मैंने इसलिए कंफर्म किया क्योंकि ये ना मैंने बिना देख के लिखा था बुक से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये थियरम का प्रूफ करना है, मतलब ई एफ जो पैरेलल होता है बी सी का, ये हमें प्रूफ करना है ये थियरम, ठीक है। अब थियरम कैसे प्रूफ करेंगे कि ई और एफ जो है, नाउ
E and F are midpoints of AB and AC। सही है ये पॉइंट? हाँ। ये मिड पॉइंट है इन दोनों के, ठीक है। और ये जो है अच्छा हाँ ये हो गया मिड पॉइंट। अब हम इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इस सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करके एक रे टाइप एक्सटेंड करते हैं। और ये जो ई एफ है ना इसको हम एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं सी डी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सी डी हमने ये वाला कर दिया। अब हम यहाँ पे देखो तो तुम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्शन करो। पहले यहाँ पे लिखना ऐसे होता है, वैसे तो तुम्हें बोल्ड डायरेक्ट सकता हूँ मैं, पर ऐसे कंस्ट्रक्शन करके एग्जाम में लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब हमने खुद से क्या कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ ए लाइन सी ई सॉरी ड्रॉ ए लाइन सी डी पैरेलल टू बी। मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ किया सी डी जो कि होता है पैरेलल टू बी, ठीक है। अब सी डी अगर पैरेलल टू बी ई है तो तुम मुझे ये बताओ, ये मैं लिख सकता हूँ सी डी इज पैरेलल टू बी ए एज वेल, क्योंकि ये तो एक ही लाइन में है ना। अगर सी डी इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है तो सी डी ये पूरे लाइन का भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि वो सेम ही लाइन में है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, सी डी पैरेलल टू बी ए हमने लिख दिया। अब क्या है, हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। सी डी पैरेलल टू बी ए हो गया। अब हम इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें कि ए ई एफ जो है, ठीक है, दैट इज नाउ टू प्रूफ ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। मतलब ए ई एफ और सी डी एफ कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। हाँ। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सिंपल हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो और एक चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही तो माना है कि एफ इज द मिड पॉइंट, सिंस एफ इज मिड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो सकता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो सकता है। एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। रीजन क्या है इसका, क्या बोलते हैं इस दोनों एंगल्स को? पढ़ाया था उस दिन वर्टिकली। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है, अभी आ रही है। मतलब हेलो, FPS बहुत लो आ रहा है स्क्रीन पर। अच्छा वो शायद नेटवर्क का तुम्हारा इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी ठीक है। हाँ। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ। सो ए ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी एफ के बाई व्हाट, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। हो गया। अगर ये हो गया तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ना कि ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, एंड ये भी लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी ई। ये इससे क्या हो जाएगा, ये किससे लिखेंगे हम, बाई सिंप्लिसिटी। अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये वाला लाइन ई एफ जो है हम डी एफ के बराबर कर सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी, और ए ई जो है वो सी डी के बराबर कर सकते हैं हम बाई सिंप्लिसिटी। अब ए ई अगर सी डी के बराबर कर दिया है, हमें पता है ना ए ई इज इक्वल टू बी ई है, तो ए ई सी डी और बी तीनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इससे हमें क्या मिलता है कि देखो, इससे हमें मिलता है सो
हम लिख सकते हैं कि बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा? बी सी डी ई, ये वाला पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये वाला पैरेलल है इसके, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, वो पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया है तो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम का जो दूसरा साइड्स है, मतलब ईडी और बीसी, ये भी तो वो होंगे ना, पैरेलल होंगे ना। ईडी विल बी पैरेलल टू बीसी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगे। अगर ईडी पैरेलल टू बीसी है तो ऑब्वियसली ईएफ भी तो पैरेलल टू बीसी होना चाहिए ना। तो हमने प्रूफ कर दी, यही तो हमें प्रूफ करना था। स्टार्टिंग हमने कहा से, ये देखो ये वाला प्रूफ, यही तो स्टेटमेंट है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब ये ईएफ की बात हो रही है, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब वो बीसी के पैरेलल है। तो हमें ये वाला ही प्रूफ करना था। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए देख लेते हैं, ये वाला। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स थियरम है। पहले बोला है कि जो अगर मिड पॉइंट वाले लाइन हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला साइड इसके पैरेलल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अब प्रूफ कर दो कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, हाँ ठीक है, बोल रहा है कि एक सेकेंड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब अब ये प्रूफ करने बोल रहा है तुम्हें, ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बाइसेक्ट्स का क्या मतलब होता है? हाफ करना, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। हाँ, ये बोला है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करें? अभी इसको प्रूफ करना आसान है, काफ़ी आसान है। इसको दिखाता हूँ कैसे प्रूफ करें हम। देखो, हमने लास्ट इसमें हमने क्या प्रूफ किया था, देखो अच्छे से। हमने यहाँ पे ई एफ इजिकल टू डी एफ, ई एस इक्वल टू डी एफ प्रूफ किया था ना। ये देखो ये वाला लाइन, ये मैंने येलो से कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि नेक्स्ट वाला भी हम इसी पे बेस्ड है। ई एफ इक्वल टू डी एफ हमने प्रूफ किया है। हाँ, ठीक है, अब देखो, अब फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब ये वाला, ये पॉइंट है तुम्हारा डी। टू प्रूफ क्या है, पहले ये लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है हमारा ई एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है, नाउ हमने पहले से प्रूफ करके रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आए एग्जाम में तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। अब हमने लिखा है ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, ये तो प्रूफ करके रखा है हमने। ठीक है, नाउ वी नो दैट बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, ये भी पहले प्रूफ करके रखा है। बी सी इज ए डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। उसका मतलब क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल ना, तो बी सी इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं। चलो, तो अब बी सी को, ई डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, तो ई डी को हम ई एफ प्लस डी एफ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ई एफ प्लस ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि डी एफ इक्वल टू ई एफ तो है ही यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ई एफ प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। मैंने बस वो उल्टा कर दिया है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, टूवाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। तो ई एफ क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ बी सी। बस यही प्रूफ करना था हमें। तो नोट पॉइंट्स क्या है मिड पॉइंट थ्योरम में? क्या है मिड पॉइंट थ्योरम के नोट पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट, कि जो ई एफ है ये लाइन होगा दैट इज पैरेलल टू बी सी होगा। और नेक्स्ट है कि जो ई एफ है वो हाफ ऑफ बी सी होगा। बस यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको ही हम याद रख के हम अगले दिन, मतलब लास्ट वाले एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, दो ही एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल्स का। तो ये क्लास तो टेक्निकली ख़त्म हो गया है, बट हमने एक छोड़ा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में। ठीक है, वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जाना ज़रूरी है। बस ये क्लास ख़त्म है, इतना ही। इसमें क्या है,
अच्छा चलो, डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोला है, ये काफ़ी आसान है, ठीक है, ये वाला आसान है, एक छोटा सा मैंने रखा था, मैं भूल गया न्यूमेरिकल, ये वाला कर लेते हैं, और सोचो तुम 10-15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। अब देखो, अब हमने बोला क्या बोला है, ए बी सी डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी, मतलब डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, और ई क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। हाँ शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एफ। क्या बोला है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बोला है डी और ई एफ ये सब मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है ना, देखो हम डायरेक्टली थियरम से ही इसको करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट मतलब वो तुम अलग अलग करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे उससे नहीं होगा, ये डायरेक्टली थियरम लगा के करेंगे। देखो अब क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, डी एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी होगा, हाँ क्योंकि अभी तो मिड पॉइंट थियरम पढ़ा था ना, हाँ डी एफ जो है पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है। अब डी एफ अगर पैरेलल टू बी सी हो गया, डी एफ पैरेलल टू क्या हो गया हमारा, बी सी हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू ई सी, हाँ लिख सकते हैं, ये हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, मतलब अगर इसके पूरा पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल ही होगा ना। हाँ चलो हो गया, अब हम फिर से करते हैं क्या, अब फिर से, अब थोड़ा सा मतलब अब सिर को घुमा के तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, हम जो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल टू ए सी होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, डी ई हाँ ये वाला इसके पैरेलल होगा, थोड़ा सा सेट घुमा के देखना, ऐसे होगा। हाँ तो ये अगर पैरेलल होगा, डी एफ पैरेलल टू अगर ए सी होगा, सॉरी डी एफ नहीं तो डी ई, डी ई अगर पैरेलल टू ए सी होगा तो हम डी ई को पैरेलल टू एफ सी भी तो लिख सकते हैं। हाँ अब तुम ये वाला देखो तो डी एफ पैरेलल टू ई सी, मतलब डी एफ पैरेलल टू ई सी, और ये वाला ई होगा, फिर से गलती, डी ई पैरेलल टू एफ सी, तो ये वाला क्या हो गया टोटल, डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। हाँ इस चैप्टर का फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट जो थियरम है वो क्या लिखा है, सो वी नो द डायगोनल of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। हाँ सबसे पहला 2 congruent triangles, तो अगर डी एफ सी ई पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं इसको कि डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ई एफ के। हाँ ये इक्वेशन ए ले लो, ठीक है। अब फिर से कलर चेंज कर देता हूँ और इसको फिर से ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आसान है, काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे, अब देखो एगेन हम क्या कंसिडर करेंगे, डी एफ फिर से कंसिडर करते हैं पैरेलल टू बी सी है, तो डी एफ को हम पैरेलल टू बी ई लिख सकते हैं, हाँ चलो लिख सकते हैं। अब ई एफ जो है वो पैरेलल टू ए बी है, तो सिमिलरली हम ई एफ को पैरेलल टू डी बी लिख सकते हैं। हाँ तो अब ये वाला क्या हो गया, ये हमने ले लिया, अब इसमें क्या है, ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है, मतलब क्या, सो डी एफ ई बी इज ए पैरेललोग्राम। हाँ तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो पहला ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन व्हाट, हाँ डी एफ जो भी है, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, पहले हमने डी लिया, फिर ई लिया, फिर एफ लिया, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में लिख देते हैं थोड़ा सा,
पहले हमने डी लिया, तो इसमें भी पहले हम लेंगे क्या, डी। उसके बाद हमने लिया ई, तो इसमें भी हम ले लेंगे ई। उसके बाद लिखा है एफ, तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे बी। डी ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। हाँ ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। और थर्ड वाला भी तुम ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे ना, सिमिलर वे में। सिमिलरली थर्ड वाला भी तुम अगर वो लोगे, ये वाला थर्ड वाला तुम अगर ये वाला पैरेललोग्राम ले लोगे, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, डी ए एफ। गुड, वेरी गुड, डी ए एफ। अब तुम खुद देखो तो ये चीज़ कि पहला इक्वेशन ए में क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हम क्या लिख देंगे, अगर डी एफ कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के, ठीक है, डी एफ कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के, डी बी है कॉन्ग्रुएंट डी एफ के, मतलब ये वाला, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि, ऐसे लिख सकते हैं कि हम कि देन ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, पहले ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल डी ई बी which is again congruent to what, triangle DAF. So all four triangles are congruent to each other, congruent to each other। यही तो प्रूफ करना था हमें कि चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, कॉन्ग्रुएंट है इसके, और ये भी कॉन्ग्रुएंट है इसके, चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कर लिया प्रूफ।